बैठक में मुख्य रूप से तय ये हुआ है, वकीलों को एक कमेटी बना दिया गया कि वो लोग सबसे पहले सीबीआई जांच की पैरवी करने के लिए अपने जो भी तंत्र हैं, जैसे एप्लीकेशन देना, कोर्ट में जाने के लिए सारी चीज़ों को उपलब्ध रहना आवश्यक होता, वो कार्यवाही वो करें। राम के पैसे को इस तरह से शीशा लेदर कर दिया गया, सारे लोगों ने लूट मचा दी। 9 लोगों के ही द्वारा चोरी की जाई, इतना संभव नहीं है। ये न जाने कितने अरबों से कई अरबों की चोरी है। जो लोग अयोध्या में बहुत पहले से थे, जिनके पास रहने की केवल सुविधा न रहने तक की सुविधा नहीं थी, उनके घर, गाड़ियाँ, एटीट्यूड्स और ये बिजनेस पॉइंट कितने हैं आप देखेंगे तो सारे लोग आज अपने उस कद से कम 10,000 गुना ऊपर पहुँच गए हैं। जो शीर्ष के बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स मीन्स ये है कि चाहे वो पार्टी में ले लीजिए, चाहे जिसमें ले लीजिए, कहीं न कहीं उनका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। श्री राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी हुई है और जिस तरह से चढ़ावे की चोरी हुई है और ट्रस्ट के ही कुछ लोगों के द्वारा चढ़ावे की चोरी जिस तरह से हुई है, उसको लेकर के पूरी अयोध्या नाराज है, साधु संत नाराज हैं, आम लोग नाराज हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के जो अधिवक्ता समाज है, उसने भी एक बड़ी बैठक की है। उस बड़ी बैठक पे फैसला लिया है कि जो भी जितने भी आरोपी हैं, जिनको यह बताया जा रहा है कि भाई इन्होंने मंदिर का पैसा जो है वो चोरी किया है, उनका जो केस है वो एक भी अयोध्या का वकील नहीं लड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर के अयोध्या बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं कालिका प्रसाद मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें कई वकील जो हैं शामिल थे। उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी जितने भी आरोपी हैं, जिनका केस इन लोगों के द्वारा नहीं लड़ा जाएगा, इनका केस लड़ता भी है तो उसको बार एसोसिएशन में जो है 5 लाख रुपए जमा कराने के, उसके बाद वो जो है केस लड़ सकता है। तो दोस्तों, इस पर मैं आपको एक रिएक्शन वीडियो दे रहा हूं। यहाँ पर ये जो पत्रकार महोदय हैं, ये पत्रकार महोदय यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू लेने पर जो कालिका प्रसाद मिश्रा जी जो वहाँ के वकील हैं, उनसे बातचीत हो रही है कि वो किस तरह से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो पूरा जो है मैं रिएक्शन दूंगा इस वीडियो पर। तो ये पूरा वीडियो आपके सामने अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इस पर रिएक्शन दूंगा, तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। है बहुत लोग उपस्थित थे उसमें, खचाखच पूरा सदन भरा था, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का इशू हो गया। उसमें वकील साहिबान में श्री सोमनाथ तिवारी ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये रखा कि भाई देखिए, ये मंदिर मुद्दे को लेकर के जो चंदे की चोरी हुई या दान पात्र में चोरी, पैसे की चोरी हुई, ये मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए। हम लोग भी राम भक्त हैं, जनता की आवाज़ें हैं कि इसमें आरोपी सही नहीं हैं और जो लोग अभियुक्त पकड़े गए ये भी अभी पर्याप्त नहीं है, लिया जाना चाहिए, से बाहर हैं, जिनको केवल प्लान किया गया है, इस सब की जांच होनी चाहिए। उनके प्रस्ताव का समर्थन श्री संजीव दुबे, श्री सूर्य नारायण सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा, तमाम लोगों ने बिल्कुल सही समर्थन किया, जिससे ये इशू कॉग्निजेंस में लिया गया। आज एजेंडे का ये विषय सर्वप्रथम विषय था। सबसे पहले तमाम चर्चाएं होने के बाद में लोगों ने तमाम चीज़ें कही कि ऐसा नहीं हो, ऐसा हो, ऐसा हो, लेकिन इसमें मुख्य रूप से तय ये हुआ है कि अधिवक्ता संघ अयोध्या के जो वकील लोग हैं, वो लोग एक पहली चीज़ तो 15-20 लोगों की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। उसमें सभी तरह के माइनॉरिटी के भी लोग हैं और भी लोग हैं, सब लोगों को, वकीलों को एक कमेटी बना दिया गया कि वो लोग सबसे पहले सीबीआई जांच की पैरवी करने के लिए अपने जो भी तंत्र हैं, जैसे एप्लीकेशन देना, कोर्ट में जाने के लिए सारी चीज़ों को उपलब्ध रहना आवश्यक। बिल्कुल सही बात है, सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। लोगों का ये कहना था ये एसआईटी पर जो है विश्वास नहीं है, क्योंकि सेंट्रल की रहेगी सीबीआई, तो शायद हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के ऊपर तक, जहाँ तक लैंड का एक्विजिशन से लेकर के सारी चीज़ों का ये पर्दाफाश हो जाएगा। जहाँ तक कि तमाम एक्वायर की ज़मीनें हैं और तमाम चीज़ें ली गई हैं, दी गई, प्रोसीडिंग में क्या लिखा गया क्या नहीं, ट्रस्ट की एक प्रोसीडिंग होती है जिसे अभी तक शायद चिट फंड सोसाइटी में जमा भी नहीं किया गया, सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी कहाँ कहाँ पर घपला हुआ। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बताते चलें कि ये 9 लोगों के ही द्वारा चोरी की जाई, इतना संभव नहीं है। ये न जाने कितने अरबों से कई अरबों की चोरी है। ये चोरी केवल दान पात्र से कुछ निकाल के लेके भागने की नहीं है, और उसमें तमाम सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, मतलब 9 लोग इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकते। कपड़े 10-10 लाख रुपए कपड़े दान करते, तमाम चीज़ें दान की जाती जो जिसके सभी थे उसमें। तो
इन सब चीज़ों में चोरी हुई, जांच सबकी होनी चाहिए, इसलिए सीबीआई की जांच होना हाँ, आवश्यक था। और स्टेट गवर्नमेंट ने एसआईटी की जांच की, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन इसमें सीबीआई की जांच करने से उचित बिल्कुल जो सही चीज़ बात है। होगी वो सामने आएगी। जो आप लोगों ने इसमें एक मांग ये रखी है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा सीबीआई की जांच और का मुद्दा गोपाल उठा राव, है। ये जो 3 बड़े लोग हैं ट्रस्ट हाँ, के, सही बात है दोस्तों, सीबीआई की जांच तो होनी चूंकि चाहिए। यहाँ के लोग सब रूरल एरिया से भी बिलोंग करते हैं, जनता का आज का विश्वास हट गया है। जिस विश्वास के साथ वो जा करके एक ईंट को लेके वहाँ लगाने की कोशिश करता था, वो आज चंदा देने से भाग रहा है। उन लोगों जनता का कहना है, बिल्कुल जो सही है। वकीलों ने बात को पाई, उन्होंने आके सदन में रखा, जिस पर ये पास हुआ कि उसके जो शीर्ष हाँ, के बैठे चंदा दे ही हुए नहीं पा रहा हो। ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग इससे बाहर कैसे हैं? उनके नॉलेज में कुछ भी नहीं है। उनके नॉलेज में नहीं है अगर, तो सिर्फ ये कह के कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये सही बात है। बाहर चले गए, इतने लोग अभियुक्त हो गए, ये चीज़ साफ नहीं है। किसी को ये कह के एक दे दी जाए छूट कि भाई इन पर आरोप नहीं आया, तो वो आरोपी सिद्ध नहीं हुआ, ये बात अलग की है, लेकिन वो आरोपी है कि नहीं है, वो विशेष रूप से जांच का विषय है। इसमें इन तीनों लोगों पर सवाल सही उठे है। हैं। ये जनता का सवाल है, वकील जनता से पाया है तो लाके सदन में रखा है कि उसमें श्री चंपक राय जी, अनिल मिश्रा जी और श्री गोपाल राव जी, जो लोग अयोध्या में बहुत पहले से थे, जिनके पास रहने की केवल सुविधा न, रहने तक की सुविधा नहीं थी, उनके घर, गाड़ियाँ, एटीट्यूड्स और ये बिजनेस पॉइंट कितने बिल्कुल सही है। हैं आप देखेंगे तो सारे लोग आज अपने उस कद से कम 10,000 गुना ऊपर पहुंच गए हैं। तो लोग वहाँ अयोध्या के वकील लोग, सारे लोग थे, उन लोगों ने रखा कि भाई जिनके पास कुछ नहीं था, जो लोग खरबों में हो गए, सही बात है, जांच इतना ज्यादा कराइए, उनके कहाँ पास से सामान। आई ये, क्योंकि ऐसा तो उनके पास खेती बाड़ी भी नहीं है कि उससे बहुत कुछ पैदा करके कुछ कर लिया हो। तो इसलिए ये तीनों लोग इस संदेह सही बात के है, कहाँ से घेरे आया में पैसा? हैं। इस चीज में जिनके सहमत लिए कर इस पे तय हुआ, सदन ने तय किया कि इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आरोपी में ये भी आना चाहिए जो है। आप लोग मानते हैं कि ये जो आरोपी हैं, मुकदमा तो दर्ज हो ही, लेकिन अयोध्या को जिस तरह से कलंकित किया है, ये फौरन तौर पर अयोध्या छोड़कर चले जाएं। नहीं, ये कहा गया कि ये रहे जाने ना पावे, नहीं तो ये तो कहेंगे भाई ठीक है मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, हम भाग लिए। आज यहाँ नहीं दर्ज होगा, अगर ना, यहाँ पे रहे तो चले जाएंगे, होगा, वहाँ भी ना हो, आ जाएं, हाई कोर्ट दर्ज होगा, सुप्रीम कोर्ट, कहीं से तो दर्ज ही होगा, जांच तो होगी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर्स क्या जांच करेंगे? जो उन्हीं की सिक्योरिटी में बिल्कुल रहे सही बात है, हैं, कहीं से भी हो सकता वो है। उनकी क्या जांच करेंगे? उन्हीं के अन्न जल को ग्रहण किया है। तो जो एफआईआर होगी उसकी जांच जब आएगी, सीबीआई वगैरह जांच करेगी, तो सारी सही जांच बात है। खत्म हो जाएगी। आप लोग इस मामले को कैसे देखते हैं? हम सब राम के हैं और आप लोग तो राम की धरती से हैं। देखते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर गड़बड़ ना होता तो इतनी बड़ी, देखिए जो जांच एसआईटी की है, उस जांच से भी ये क्लियर हो गया है गड़बड़ तो है। कि कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ गड़बड़ में केवल नीचे क्रियान्वयन करने वाले हम इतने लोग बैठे हैं। किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करिए तो भी दोषी हैं, क्रियात्मक रूप से करिए तो भी दोषी। ऐसे जो लोग वहाँ पे आज मुलजिम बनाए गए, आरोपी बनाए गए हैं, इनके साथ और भी लोग हैं जिनको कि ऊपर के बैठे हुए, जो शीर्ष के बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स मीन्स ये है कि चाहे वो पार्टी में ले लीजिए, चाहे जिसमें ले लीजिए, कहीं न कहीं उनका श्रेय प्राप्त है, इसलिए वो इसमें नहीं आ रहे हैं। अगर जब वो आ जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कुछ न कुछ निर्णय इस पर देगा, वो आ जाएंगे तो हो सकता है और भी जांच में सहूलियत हो। आप लोगों में वो ना हो, लेकिन और भी लोगों को वो स्पष्ट कराएंगे कि भाई इस तरह से नहीं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप लोग अयोध्या वासी कितना नाराज हैं कि हमारे राम के पैसे, हम लोग तो बहुत नाखुश हैं इस बात के लिए कि भाई सही राम बात है। के पैसे को इस तरह से शीशा लेदर कर दिया गया, सारे लोगों ने लूट मचा दी। उसके हम तो ज़्यादा व्यक्त, हम इस माइक पे क्या व्यक्त करें, कहना तो सारे लोग, जनता की आवाज़ें आ रही, जो छोटे छोटे मोबाइल में छोटे छोटे पोस्ट डालते हैं लोग, उसमें कहते हैं भैया आप तो दान सही वान बात है। चढ़ाना बेकार है, सब यही चारों लोग मिलके खा लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आवाज़ है, छोटी आवाज़ नहीं। जनता की आवाज़ ने ही मंदिर बनाया है, जनता की आवाज़ ने सही ही बात है। उसको संवारा है, और चंदा दिया, भगवान को प्रणाम किया, श्रद्धा हर चीज सुमन अर्पित किया। अब आपसे एक सवाल ये है कि एसआईटी तो जांच कर रही है, 8 लोगों पर जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनसे पूछताछ भी सही हो रही बात है। इन 3 लोगों को एसआईटी ने अपने जांच से दूर क्यों रखा? आपको लगता है कोई बचा रहा है?
यही तो सीबीआई जांच होगी तो यही तो बात आएगी सामने। हम नहीं कहते दोषी हैं, लेकिन जांच होने में क्या जाता है, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी नहीं है तो बात खत्म हो। हाँ, फैसला CBI ले लिया है तो कि ये बात चंपत सामने आ राय, जाएगी। अनिल मिश्रा, गोपाल राव का जो है इनको अयोध्या से जाने नहीं देना है, और नहीं जाने देने के लिए हम लोग उनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये जब रहेगा कि इन पर कार्यवाही जब शुरू होगी, जनभावना है कि वो लोग भी रहें, इसका उत्तर वो लोग भी दें। जो चंदा चोरी के आरोपी हैं उनका केस नहीं नहीं, उनका केस लड़ने का क्या, हम लोग खुद ही सारे वकील इकट्ठा थे, हजारों आप लोगों ने देखा, लोगों ने कहा हम लोग इनका केस नहीं करेंगे, वही आवाज़ सदन में उठ के आई, वही पास किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो वकील हैं, अयोध्या के वकील हैं, उन्होंने कसम खाई है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन जो दोषी हैं उनके लिए सीबीआई की जांच जरूरी है। यानी कि ये पहली बात तो ये इन चंदा चोरी का खुद भी केस नहीं लड़ेंगे, कोई भी एक भी वकील जो है केस नहीं लड़ेगा। यदि कोई पैरवी करता है तो उसको बार एसोसिएशन को 5 लाख रुपए जमा करने होंगे और उसके बाद वो केस लड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि 3 लोग जो हैं, एसआईटी की जांच हो रही है वहाँ पर, और एसआईटी की जांच में 3 लोगों को अलग रखा गया है, और वो 3 लोगों के नाम है दोस्तों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। अब इनको अयोध्या से नहीं जाने देना है, ये बात तय हो रही है। एसआईटी ने इनको अपनी जांच से अलग रखा है। एसआईटी एक स्टेट की एजेंसी होती है और स्टेट इन्वेस्टिगेशन ये करती है, यानी स्टेट लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करती है। वकील जो हैं, वकील साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि भाई स्टेट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं होगा, हमें सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि सेंटर की सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से ये तीनों को भी, यानी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, जिन्होंने अपने बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं, जिन्हों के पास कुछ नहीं था, और मतलब जिनके पास से ये मान लीजिए कि खेत का टुकड़ा भी नहीं था कि भाई उससे पैदावार करके कुछ ना कुछ अपना बहुत बड़ा कर लें, कोई धंधा भी नहीं था इनका, ये केवल मंदिर में थे और मंदिर समिति के अंदर थे, और इनके पास आज 10,000 गुना से ज़्यादा संपत्ति, यानी कि बहुत ज़बरदस्त इनके पास माल मटेरियल है, बहुत ज़्यादा माल इन्होंने कमाया है। तो वो किस तरह से कमाया है, तो एसआईटी की जांच में देखिए इन लोगों को अलग रख दिया है। तो वकील साहब यही कह रहे हैं कि यहाँ पर इन लोग जब सीबीआई जांच होगी तो सीबीआई जांच में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनको भी शामिल कर देना चाहिए, और साथ में इनको अयोध्या से नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, अब ये है कि भाई जाने देंगे तो जाने, वो चले गए, मान लो यहाँ से ये तीनों लोग चले गए, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये तीनों चले गए, तो जाने के बाद क्या होगा, तो उसको रोक नहीं सकते। और लेकिन जब होगा, जब कार्रवाई शुरू होगी, तब तक ये हो सकता है विदेश भी भग लें। इस वजह से जो चंदा चोरी का जो आरोप है, उनका केस नहीं है, उनका केस लड़ने का क्या, हम लोग कुछ ही खुद ही सारे वकील इकट्ठा थे। देखिए, उनका केस लड़ने के सारे वकील इकट्ठा थे, हजारों आप लोगों ने आपने देखा होगा, और अब ये केस लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अयोध्या के वकीलों ने तो कसम खा रखी भैया ये केस नहीं लड़ेंगे जो चंदा चोर हैं, क्योंकि इंसान जो है बड़ी मेहनत करके और अपने प्रभु को, यानी भगवान श्री राम को जो चंदा चढ़ाता है या फिर जो मंदिर में चंदा वगैरह दे रहा है, उसका इतना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है कि वो चोरी हो गया, और चोरी करके लोग उसको भाग रहे हैं। तो अब इंस्टाग्राम पर, रील्स पर, ये पर भी आ रहा है कि भाई क्या फ़ायदा मत चंदा देने से, वो तो चोरी हो जाएगा, उससे तो लोग चोरी करके ले जाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं आस्था को भी एक भ्रम में डाल देता है कि यार लोगों की जो आस्था है वो कम हो रही है। भगवान श्री राम के मंदिर में जितना ज़्यादा चंदा आता था, अब चंदा आना उतना ही कम हो जाएगा। कारण यह है कि आस्था नहीं रहेगी लोगों में। आस्था तो रहेगी, लेकिन ये रहेगा ना कि यार चंदा चोरी हो गया तो, चंदे को कोई और खा गया तो, इस तरह से यहाँ पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं पे भी ठेस पहुंची है, अयोध्या के लोग भी नाराज हैं, और इस चोरी से पूरा जो भारत है उस पर सनसनी जो केस है वो हुआ है। अब यहाँ पर जो वकील साहब हैं, उन वकील साहब ने जो बात कही है वो कहीं 100 आने सत्य है, और ऐसा होना भी चाहिए कि कोई वकील वहाँ पर केस नहीं लड़े, और यदि केस लड़ता है तो फिर उसके साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो जाएं, और इन जितने भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई पूरी तरह से हो, सीबीआई की जांच हो। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना भी मत रखिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों आप मुझे देख रहे हैं तो नमस्ते इंडिया पर, आप मुझे देख रहे हैं नमस्ते इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और मैं हूं शुभम अग्रवाल। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और साथ में दोस्तों इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पर भी लगाइएगा। इस तरह की यदि चंदा चोरी होती रही तो हमारे देश में तो कई सारे मंदिर हैं, जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर है,
इधर जगन्नाथ का मंदिर है। इसमें तो कई सारे जो हमारे भारत देश में जो अमीर अमीर मंदिर है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा चंदा आता है, फिर वो तो वहाँ भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। यदि एक मंदिर बच गया और एक मंदिर के जो चोर हैं वो छूट गए, तो दूसरे मंदिरों पर भी यही बात लागू हो जाएगी। जैसे सीकर में खाटू श्याम मंदिर है, नाथ द्वारा में राजस्थान में उदयपुर के पास जो नाथ द्वारा, वहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। ऐसे कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर चढ़ावे आते हैं, और यदि इन चढ़ावों की चोरी होती रही तो कहीं ना कहीं फिर भारत का चढ़ावा, यानी कि भारत के लोगों का चढ़ावे से विश्वास उठ जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।